गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम अपने एकांकी खंड के अंतर्गत जो हमारी दूसरी एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, उसको पढ़ने वाले हैं, उसे समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस बार हमारे सिलेबस से, हमारे पाठ्यक्रम से कुछ चैप्टर्स जो हैं वो लेस कर दिए गए हैं। तो एकांकी खंड में केवल हमारी दो ही एकांकी इस बार आने वाली है। एक जो हम कर चुके हैं दीपदान, और दूसरी है हमारी लक्ष्मी का स्वागत। ठीक है, लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है उसे लिखा है उपेंद्र नाथ अश्क जी ने। यह जो एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, यह एक अत्यंत ही प्रसिद्ध एकांकी है। इसके जो मूल में जो इसका मौलिक उद्देश्य है वो है पुनर्विवाह की समस्या को उजागर करना। साथ ही साथ अनेक सामाजिक चीज़ों का भी, अनेक सामाजिक रीति नीति, दुराग्रह, प्रलोभन, लालच आदि जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके ओर भी इसमें इंगित किया गया है, उनके ओर भी ध्यान हमारा आकर्षित किया गया है। तो चलिए पहले मैं आपको इसका पात्र परिचय बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। चलिए, लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है उसमें निम्नलिखित पात्र हैं। सबसे पहले रोशन। रोशन इसका नायक है। ठीक है, इस एकांकी का जो नायक है वह है रोशन। रोशन एक शिक्षित पढ़ा लिखा युवक है, आज की विचारधारा वाला वह युवक है। सुरेंद्र, सुरेंद्र रोशन का मित्र है। भाषी रोशन का छोटा भाई है। माता और पिता यानी कि रोशन के माता पिता इस एकांकी में है। अरुण, अरुण रोशन का बीमार बच्चा है जो कि काफ़ी बीमार रहता है। डॉक्टर जो रोशन के बच्चे की देखभाल करने वाला डॉक्टर है। ठीक है, तो ये इसके इस एकांकी के पात्र हैं। अब मैं आपको संक्षेप में एकांकी का सारांश बता देती हूँ। यह जो एकांकी है इसमें जो स्थान दिखाया गया है वो जालंधर जिला है। उसमें से कोई एक मध्यम परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है कि जो ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा गरीब होता है, अमीर तो होता ही नहीं है। ठीक है, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार है। और दिखाया गया जो दृश्य दिखाया गया है वो कि एक दालान है, कुर्सियाँ पड़ी हैं, मेज़ रखी है, पुस्तकें रखी हैं, और थोड़ा जो वहाँ का जो वातावरण दिखाया, वहाँ का माहौल जो दिखाया है वो इस तरह का दिखाया है। फिर इसमें दिखाते हैं कि जो रोशन है एक पढ़ा लिखा शिक्षित युवक है, उसका जो बच्चा है जिसका नाम अरुण है वह डिप्थीरिया की बीमारी से ग्रस्त है। डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी होती है, गले की एक संक्रामक बीमारी होती है जिसकी वजह से सांस रुक जाती है, यानी कि गले में घुटन होती है, दबाव महसूस होता है, सांस रुक जाती है। बच्चों में होती है ज़्यादातर यह बीमारी, और जिसकी वजह से बच्चा अपनी जान भी गंवा देता है। तो जो रोशन है वह बड़ा ही परेशान है, उदासी उसके चेहरे पर छाई हुई है। वह बाहर झांक कर देखता है कि अरे सुरेंद्र, डॉक्टर आया या नहीं आया। सुरेंद्र कहता है कि अभी आने ही वाला है, भाषी डॉक्टर को बुलाने के लिए गया है। रोशन बड़ा ही परेशान है अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर, वह उसकी बड़ी ही चिंता करता है। वह सुरेंद्र से अनेक बातें कहता है कि अरे सुरेंद्र, क्या अरुण भी मुझे अपनी माँ सरला की तरह छोड़कर चला जाएगा? क्या वह भी मुझे दगा दे देगा? जिस तरह से उसकी माँ मुझे छोड़कर चली गई, ऐसे क्या अरुण भी चला जाएगा? सुरेंद्र से बहुत बातें समझाता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, ये सब बेकार की बातें तुम मत सोचो। डॉक्टर आता है, बारिश का मौसम है, डॉक्टर आता है और आके अरुण को वो देखता है, उसे चेक करता है। उसे काफ़ी वो बच्चा जो है इस समय काफ़ी परेशान है अपनी बीमारी की वजह से। उसे तेज बुखार भी है और उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। डॉक्टर उसको दवाई दे देता है और रोशन से बोलता है कि अगर कुछ दिक्कत होती है तो तुम मुझे दोबारा बुला लेना, कि वैसे बच्चे की जो हालत है इस समय काफ़ी नाजुक है। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है। इतने में ही जो माँ है, जो उसके माता पिता हैं रोशन के, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो वहाँ पर सारी जो व्यवस्था कर रहे हैं कि उनके घर पर कौन आने वाला है, मेहमान आने वाले हैं। मेहमान कौन? जो कि शगुन लेकर आएंगे, किसका? रोशन का। सियालकोट से उनके यहाँ रोशन को देखने वाले आ रहे हैं, लड़की वाले। तो वो उसकी व्यवस्था में लगे रहते हैं, सब मेहमानों के आने की व्यवस्था में लगे रहते हैं। रोशन की तरफ, उसके बीमार बच्चे की तरफ वो इतना ध्यान नहीं देते जितना कि उन मेहमानों के आने की व्यवस्था में उनका
ध्यान रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो वो कौन है, सियालकोट के बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़ा ही अच्छा उनका व्यापार है, कारोबार है, और क्या है, वो धनवान है। यानी कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि वो लालची हैं। जो रोशन के माता पिता हैं उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी जो बहू है वो 1 महीने पहले ही गुजरी है, बच्चा बीमार है या रोशन बहुत परेशान है। नहीं, वो आने वाली लक्ष्मी के स्वागत में लगे हुए हैं, आने वाले धन के स्वागत में वो लगे हुए हैं। रोशन का जो बेटा है अरुण, उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, आंधी बरसात चारों तरफ छाई रहती है, बिजली कड़कती रहती है आसमान में, जो उनके घर में एक फानूस लगा हुआ वो हिलता रहता है। मतलब जो उस जो वातावरण है वो अपननाथ अष्ट जी ने ऐसा बनाया है कि शायद मौसम भी आज यही बता रहा है कि जो समय है वो बड़ा ही कठिन गुजरने वाला है रोशन के ऊपर। रोशन बहुत ज़्यादा परेशान है, सुरेंद्र से तरह तरह की बातें करता है। इतने में रोशन की माँ सुरेंद्र से कहती है कि अरे बेटा, तुम उससे रोशन से बात तो करो कि लड़की वाले आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, बार बार कह रहे हैं, हम उन्हें मना नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें। सुरेंद्र कहता है कि माँ जी आप समय तो देखिए, अभी तो देखिए बच्चा बीमार है। और लेकिन उसकी माँ नहीं मानती है। वो सुरेंद्र कहकर जाता है कि ठीक है चलो, मैं रोशन से बात कर लूँगा। ठीक है। इतने में ही जो रोशन है उसकी माँ मतलब आती है बच्चे के पास कि अरे मैंने इसको काढ़ा दिया था, ये दिया था, मुझे तो कोई हाथ ही नहीं लगाने देता है, बहू की बीमारी में भी यही किया, ये सब। लेकिन जो रोशन है वो पढ़ा लिखा है, वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, वो डॉक्टर में ही विश्वास करता है। उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा लड़की वाले आए हैं, तू एक बार मिल ले, ये सब। तो वो गुस्से से पगला जाता है कि क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता कि मेरा बच्चा कितना बीमार है, उसकी क्या हालत है, और तुम्हें शगुन लेने की पड़ी है यहाँ पे। अनेक तरह की बातें कहता है अपनी माँ को, अपने पापा को भी भला बुरा कहता है। उसकी माँ कहती है बेटा दूसरी शादी कौन नहीं करता है, तुम्हारे पापा ने भी तो दूसरी शादी की थी। तो रोशन चिल्लाता है कि अरे तुम उनकी तुलना मुझसे क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि जो सरला थी वो भी तो किसी की बेटी थी, क्या मैं उसे इतनी जल्दी भूल जाऊँ, वो उनकी माँ थी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं दोबारा विवाह नहीं करना चाहता हूँ। किसी भी तरह करके वो उनको टाल देता है अपने सिर पे से और उनके कमरे में चला जाता है, गेट बंद कर देता है। जो उसके माँ बाप हैं दोनों बातें करते हैं, बिल्कुल हालत बहुत ख़राब है। रोशन सुरेंद्र को बोलता है कि तुम भाषी से बोलो डॉक्टर को बुला के ले आए जल्दी जल्दी, और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। भाषी चला जाता है डॉक्टर को लेने के लिए, भाषी जो कि रोशन का छोटा भाई है। अब जो माता पिता है वो तो स्वागत में लगे हुए हैं मेहमानों के, और जो रोशन है वो अपने बीमार बच्चे की देखभाल में लगा हुआ है, उसी के कमरे में है, बड़ा ही परेशान है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। सुरेंद्र की तरफ वो बड़ी ही दयालु दृष्टि से देखता है कि मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा भी मेरे हाथों से जा रहा है। उधर से उसके जो पापा हैं वो आते हैं कि अरे रोशन को तुम भेजते क्यों नहीं हो, लेकिन वो नहीं मानता है कि मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करी, मैं विवाह नहीं करूँगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। और आप सबको ये क्या सूझ रहा है, क्या इस समय भी आपको मेरा दूसरा विवाह करने की सूझ रही है, आपको तो क्या लगी, आपको तो पैसे की पड़ी हुई, आपको सिर्फ पैसा ही प्यारा है। इतनी सब बातें वहाँ चलती रहती हैं। इसी बीच जो अरुण है वो बहुत ज़्यादा, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, रोशन बिल्कुल परेशान हो जाता है, बिल्कुल पागलों से उसकी स्थिति हो जाती है। और सुरेंद्र भी मतलब परेशान है अपने दोस्त के लिए, अपने दोस्त के बच्चे के लिए, वो इधर उधर घूमता फिरता है। इतने में ही सुरेंद्र की माँ आती है, रोशन की माँ आती है, सुरेंद्र से कहती है कि अरे क्या हुआ, अरुण की तबीयत कैसी है। तो सुरेंद्र बोलता है माँ जी अब कुछ नहीं हो सकता, आप ऐसे कीजिए, दाने और दिए का प्रबंध कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि अरुण के जो प्राण हैं वो निकल चुके हैं, अरुण जो है वो इस दुनिया से जा चुका है। जो माँ है वो हक्की बक्की रह जाती है, नीचे से जो बूढ़ा है, जो उसका रोशन का पिता है, वो खखारते हुए आता है, हुक्का पीते हुए आता है और बोलता है अरे बधाई हो, मैंने शगुन ले लिया है। कहने का तात्पर्य है कि मैंने रिश्ता मांग लिया है, ले लिया है। और जैसे ही वो ऊपर आता है तो उसकी माँ कहती है, वो रोशन बड़ी ही परेशान होकर गेट खोलता है, उसकी माँ कहती है कि ये तो बूढ़ा हक्का बक्का रह जाता है कि अरे मर गया बस यहीं पर क्या। तो रोशन है वो कहता है कि हाँ जो तुम्हारी परेशानी थी वो इस दुनिया से चला गया, अब तुम्हें क्या करना है, तुम खूब लक्ष्मी का स्वागत करो,
जाओ खुशियाँ मनाओ, बधाइयाँ बांटो, सबको मिठाई पेड़े बांटो, जाओ खुशी का माहौल है, सब कुछ करो, लक्ष्मी का स्वागत करो। यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाती है। इस एकांकी के माध्यम से गोपीनाथ अष्ट जी हैं, उन्होंने पुनर्विवाह की समस्या पर भी प्रकाश डाला है। साथ ही साथ जो लोभी हैं, जो दहेज के लोभी होते हैं, जो केवल धन ही जिनके लिए सब कुछ होता है, यानी कि धन की तो लालसा होती है लेकिन बहू की कोई लालसा नहीं होती है, वो धन के लालच में आकर अपने परिवार को भी महत्ता नहीं देते हैं। इन रीति नीतियों पर कि अरे दूसरा विवाह करना है, ये वो सब, इन सब पर बड़ा ही उन्होंने अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। तो ये जो हमारी एकांकी थी, इसका मैंने आपको संक्षेप में सार बता दिया है, सारांश बता दिया है। मैं आपको इसका सारांश दूंगी, आप उसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे।